Aim right, achieve big at KR Mangalam University. फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ से ज्यादा का धोखाधड़ी का आरोप लगा है और आरोप लगाया है मुंबई के एक व्यवसायी दीपक कोठारी ने। दीपक कोठारी के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है। उनसे समझते हैं कि आखिर किस तरीके से इस धोखे को अंजाम दिया गया और क्या आरोप है इनका। जैन साहब ये बताएं कि जो आरोप आप लोगों ने लगाया है ये किस बाबत लगाया है, किस तरीके से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं। पहले एक बात डेफिनेटली हमें समझनी चाहिए कि ये आरोप जो है एक बेसिस पर लगाए गए हैं। अगर आप लोगों के पास आई एम श्योर एफआईआर की कॉपी मौजूद है, आज पब्लिक डोमेन में है। हर एक रुपया ये 60 करोड़ का हमारे बैंक अकाउंट से उनके कंट्रोल बैंक अकाउंट में गया हुआ है और वहाँ से उनके कंट्रोल के अनुसार आगे उन्होंने मिसयूज़ किया और साइफन ऑफ किया हुआ है। और ये लोग ने अप्रोच किया था कि हमें लोन चाहिए, लोन का बहाना दिया, उसके बाद कहा कि लोन को हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखाए, हम इन्वेस्टमेंट का फ़िक्स रिटर्न फिक्स करेंगे और फिक्स रिटर्न का प्राइस फिक्स करेंगे और उस हिसाब से शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट बनाया हमें, जांच करके लॉन्ग टर्म रिटर्न में टैक्स कम देना पड़ेगा, अगर आप इंटरेस्ट रिटर्न लोगे तो उसमें टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, सो आप आपकी एक कंपनी नहीं दूसरी कंपनी से दीजिए। ये सारा उन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशंस दिया, मल्टीपल मीटिंग्स करी, खुद का सेलिब्रिटी स्टेटस का मिसयूज़ किया और ये पैसा लिया और खुद की राइटिंग में पर्सनल गारंटी दी कि वी गारंटी द रिटर्न ऑफ दिस मनी टू यू। अगर हम सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहे तो सबसे पहले किसने अप्रोच किया और कब अप्रोच किया, क्या कह के अप्रोच किया? 2015 में आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 जो है उन लोगों ने अप्रोच किया थ्रू इंटरमीडिएटरी कि हमें 75 करोड़ की लोन चाहिए आपकी एनबीएफसी से। किस लिए लोन चाहिए? बिजनेस पर्पसेस के लिए हमको ये टीवी चैनल या एड एजेंसी टीवी चैनल लॉन्च करना है और हमारे दूसरे भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है, उसमें हमें ये पैसे को यूज़ करना है। मोर सो बेस्ट डील टीवी जो कंपनी है उसको टीवी चैनल लॉन्च करने के लिए हमको इसको यूज़ करना है। आप लोगों ने क्या कहा इस डील का ऑफर पे? हमारा जो है दीपक जी रन्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी। एनबीएफसी के तहत किसी को कोई भी पर्पस के लिए लोन चाहिए हो, जब तक उनके पेपर्स सही हो, उनके पास रीपेमेंट की कैपेसिटी हो, तो दीपक जी को खाली उनके इंटरेस्ट से मतलब रहता है। फिर वो व्यक्ति उनके बिजनेस के लिए वापरे, जो पर्पस से कहा गया उससे वापरे, रेस्ट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सो ये जो शेयर सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट भी किया गया तो वो कंपनी के पर्पसेस के लिए, बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। प्लस तो आप लोग क्या लोन देने के लिए तैयार हो गए? हाँ, लोन देने के लिए तैयार हो गए। फिर उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनके तरफ से कहा गया कि हमें इंटरनल ऑडिट इश्यूज़ है, हमें इंटरनल टैक्सेशन इश्यूज़ है, प्लस हमें दीपक जी को जांचा गया कि आपको टैक्स लायबिलिटी कम आएगी अगर आप इसको ये स्ट्रक्चर नहीं इस स्ट्रक्चर में देंगे, तो आपको पैसे रिटर्न आने से मतलब है, आपके रिटर्न पैसे देने की हम गारंटी देते हैं। आपको जो ब्याज से मतलब है वो ब्याज हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कहते हैं IRR वो हम आपको लिख के ब्लैक एंड वाइट में देते हैं कि हम आपको 12% साल का देंगे आपके पैसे पे, तो आप ये स्ट्रक्चर की जगह पे ये स्ट्रक्चर से हमें पैसे दीजिए। ऐसा जांच के लोन को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया। लोन को इन्वेस्टमेंट यानी कि कर्ज को आपको इन्वेस्टमेंट बना के उन लोगों देके आप इन्वेस्ट कर दीजिए। यस। उसमें इन्वेस्टमेंट में क्या ग्राउंड्स रखे गए थे, किस तरीके से पैसे दीपक जी को वापस लौटने थे, आपके क्लाइंट को वापस लौटने थे? पैसे ऐसे वापस लौटने थे कि वो जो है मोरेटोरियम के बाद उसको पैसे को रिटर्न करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द रीपेमेंट शेड्यूल वाज टू कम। इन्होंने ये भी कहा कि हम आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं, सो आईपीओ लॉन्च करेंगे तो तभी हम आपको एग्जिट दे देंगे, नहीं तो अगर आईपीओ लॉन्च नहीं किया विद इन से 3 इयर्स तो हम एक म्यूचुअली अग्रीएबल पीरियड फिक्स करेंगे जब हम आपके पैसे रिटर्न करेंगे। और जब तक हम आपके पैसे रिटर्न नहीं करते, जो डेट पे हम आपके पैसे रिटर्न करते हैं उस डेट तक वो पैसे पे फ्रॉम द डेट ऑफ आर पेमेंट टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट 12% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न फिक्स करके दिया गया था। पैसे किस फॉर्म में दिए गए, कितने इंस्टॉलमेंट्स में दिए गए और उसके बाद क्या हुआ? मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ फ्यू मंथ्स। ऑल पूरा पैसा जो है हमारे बैंक खाते से उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। फिर वो पैसे जो बैंक खाते में ट्रांसफर हुआ वो क्या उनके कंपनी के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए? कंपनी के खाते में ट्रांसफर हुए। कंपनी का खाता कंट्रोल्ड बाय देम। फिर आप लोगों का ये भी आरोप है कि वो पैसे बाद में उनके पर्सनल अकाउंट्स में गए हैं? पार्टली यस, आरोप है ये हमारा, डेफिनेटली है। वो पर्सनल अकाउंट्स में वो पैसे गए, उसके बाद उन पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ, क्या वो भी आप लोगों ने अपनी शिकायत में लिखा है? नहीं, हमारे पास उनके बैंक अकाउंट्स के एक्सेस नहीं है।
वो जांच एजेंसी का काम है, उन्होंने डेफिनेटली वो पूरा वेरीफाई किया है हमारे एलिगेशंस को। ये बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है मुंबई पुलिस की EOW, यहाँ पे ये कंप्लेन दी गई थी बिकॉज 10 करोड़ के ऊपर बॉम्बे स्थित जो भी कंप्लेंट्स होती है उससे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में फाइल किया जाता है। और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का एक प्रोसीजर है कि वो सिंस ये सारी मैटर्स 10 करोड़ के ऊपर की ही मैटर्स वो लेते हैं, सो यू कांट जस्ट गो एंड रजिस्टर एन FIR ओवर देयर। वहाँ पे एक डिटेल्ड प्राथमिक चौकशी आपण त्याला म्हणतात मराठी में अगर कहे तो, सो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं इंग्लिश में। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं जिसमें वो एलिगेशंस को पूरे तरीके से वेरीफाई करते हैं एंड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दे इशू एन ऑर्डर के by which you can go and register an FIR. They then call you कि okay we have verified your complaint, now we will register your FIR. So after a detailed verification करके ये FIR लॉन्च की गई है। Of course जैसे हम फंसे भी उनके सेलिब्रिटी स्टेटस में, हमें ये भी व्रात झेलना पड़ा है कि बिकॉज ऑफ देयर सेलिब्रिटी स्टेटस एक डिटेल्ड इंक्वायरी का सामना कंप्लेनेंट होते हुए हमें पहले करना पड़ा। EOW ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके, क्योंकि दे फेल्ट के दिट इज एन ऑरा, देयर इज अ सेलिब्रिटी स्टेटस, तो पूरी तरीके से जांच करने के बाद ये FIR लिया गया है। उन पैसों का क्या हुआ, कुछ पता चल पाया आप लोगों को जांच में? क्या कुछ जांच एजेंसी ने आप लोगों से शेयर किया हो या आप लोगों ने पर्सनल लेवल पे कुछ पता किया हो? क्या उन पैसों से पार्टीज की गई या फिर प्राइवेट चॉपर्स बुक किए गए या प्लेन बुक किए गए? डेफिनेटली ये पैसे साइफन ऑफ हुए हैं, डेफिनेटली ये कंपनी से उनके पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए गए हैं, डेफिनेटली ये पैसे से उनके पर्सनल कुछ एसेट्स खरीदे गए हैं, डेफिनेटली ये पैसे पार्टली उनके पर्सनल अकाउंट्स में गए हैं बिकॉज इतना ही जानकारी तो हमें भी प्राप्त हुई है। डिटेल जानकारी के किस चॉपर का पेमेंट हुआ, कैसे हुआ, वो तो जांच का दायरा है और जांच एजेंसी डेफिनेटली उस पर वी आर श्योर के आगे कार्रवाई में वो इसका खुलासा कर सकते हैं। अच्छा, हम वापस वहाँ पे लौटते हैं। अगर आप लोगों ने जब 60 करोड़ रुपए दिए, एग्रीमेंट में क्या कहा गया था, कितने पैसे आपको वापस लौटेंगे और कब आपको लगा कि अब ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे? थोड़ा जब हमें कितने पैसे लौटने का था वो बताएं। पैसे कितने लौटने का था, जैसे हमने 60 करोड़ रुपए दिए, सो ये डेफिनेटली एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी दिन पैसे लौटाए जाएंगे वो पैसे उस दिन तक फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट 12% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ लौटाए जाएंगे। से इन्होंने 60 करोड़ रुपए दिए हैं, अगर वो 3 साल बाद लौटाते तो 60 करोड़ पे 24% 12% एनुअली के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन वर्किंग बैठता उतने पैसे लौटाए जाते हैं। ये डेफिनेटली लिखा हुआ है, एक फिक्स अमाउंट नहीं लिखा हुआ है बिकॉज रीपेमेंट की डेट तय नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO लाने वाले हैं जिससे इनको काफ़ी मुनाफा होगा, तो हो सकता है वो जल्दी भी लौटा दे। मान लीजिए 100 करोड़ के हिसाब पीरियड मैक्सिमम पीरियड 5 साल कहा था, बट उन्होंने कहा था हो सकता है हम 2 से 5 साल के बीच में आपको अर्ली रीपेमेंट भी कर दे, इसीलिए वो पीरियड जो है रीपेमेंट का फिक्स डेट नहीं दी गई थी। मान लीजिए 100 करोड़ के हिसाब से अगर हम मैथमेटिक्स करें तो अगर अगले 1 साल में वो अगर रिटर्न करते तो 112 करोड़ रुपए आपको रिटर्न करते हैं। अगर 2 साल में करना था करते तो 124 करोड़ नहीं, 112 के ऊपर 112 के ऊपर 12% लगा कर यस। फिर एकाएक क्या शिल्पा सिंपल मैथ्स बोलेंगे तो बोल सकते हैं 136 करोड़ और 160 करोड़, दैट इज सिंपल मैथ, बट वो 12 करोड़ पे भी हर साल का 12% लगेगा। शिल्पा शेट्टी ने भी क्या आप लोगों को आश्वासन दिया था, कुछ रिटर्न लिख के दिया था कि हाँ ये पैसे जो हैं वो लौटाए जाएंगे? एब्सोल्युटली उनका साइन लेटर है। EOW इतनी बड़ी इतनी रेप्यूटेड जांच एजेंसी है, उन्होंने सारा कुछ वेरीफाई किया। दिस इज नॉट ये कोई सिंपल एलिगेशन नहीं है। क्या जांच उस लेटर में क्या लिखा जिसमें साइन किया था शिल्पा शेट्टी ने? इट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेपर्स, शी इज गिवन अ पर्सनल गारंटी, शी सेड आई विल एंश्योर दैट मनी इज रीपेड टू यू, तभी तो इन्होंने इतनी बड़ी रकम दी। 5 साल में रिटर्न हो जाएगी, हो जाएंगे। रिटर्न नहीं हुई तो हम है, कहा गया पर्सनल गारंटी, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्सनल गारंटी? तो आप लोगों ने शेयर खरीदे? इफ यू इशू अ पर्सनल गारंटी फॉर योर फ्लैट, अगर आप होम लोन लेते हैं या अगर मैं कोई लोन लेता हूँ कोई बैंक से और मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ, उसका मतलब क्या है? या मैं कोई कंपनी के लिए या आप कोई कंपनी के लिए या किसी के लिए आप पर्सनल गारंटी देते हैं, पर्सनल गारंटी मीन्स दैट इज व्हाट इज पर्सनल गारंटी, और वो राइटिंग में है। आप लोगों ने शेयर्स खरीदे थे उनके या पेमेंट किया था, कैश में दिए थे या कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन? लोन ट्रांजैक्शन था विच वॉज स्ट्रक्चर्ड एज दे डिजायर्ड, जहाँ उन्होंने कहा कि हमको भी फ़ायदा होगा आपको भी फ़ायदा होगा, इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करिए। वो स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया था, बट जितने भी तथ्य मैंने आपको कहे अब तक वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। मतलब शेयर्स खरीदे आप लोगों ने? हमने शेयर्स खरीदे, किस तरीके से खरीदे? आज शेयर्स खरीदते हैं तो उसका बायबैक वैल्यू फिक्स नहीं होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स इज अ रिस्की, इज एन इन्वेस्टमेंट विच यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, आपको क्या रिटर्न आएगा यू डोंट नो, यू आर अ शेयर होल्डर, बट इन दिस एग्रीमेंट द बायबैक वैल्यू वॉज रिटन, annual return was written,
additionally, a personal guarantee was taken for returning this money. So this was definitely the initial intention was very clear from our end, which we have documented to safeguard ourselves. But definitely उनके तरफ से कहीं ना कहीं इसमें मैलिस और मेलिशियसनेस था, जिसके तहत उन्होंने ये स्ट्रक्चर करके, ये पूरा कॉन्स्पिरेसी करके, कल्यूसिवली प्रॉब्ली 1 करोड़ रुपए के लिए, 1 करोड़ एंड सम ऑड अमाउंट के लिए हमसे 60 करोड़ रुपए लिए, और उसके कुछ ही महीनों में 12 और 18 मंथ्स के अंदर अंदर केस फाइल होता है कि ये कंपनी 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकती है। हाँ, किसी की लायबिलिटी अगर 500 करोड़ की होती और ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ होता 60 करोड़ लेने के बाद, तो हमें समझ आता है लॉजिकली क्या है। हमसे 60 करोड़ रुपए लिए और उसके 18 महीने बाद किसी को 1 करोड़ रुपए नहीं चुकाया उन्होंने, वो भी किस बात का 1 करोड़ था पता नहीं है, और वो बंदा जाके केस करता है और ये कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा देते हैं विदाउट इंटिमेटिंग अस। This is the manner in which this fraud has happened. It's a clear-cut white-collar crime. और इसी बिना पर उन्होंने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया कि अब एक कंपनी जो है वो दिवालिया हो गई है। दिवालिया हो गई है, वो रिकॉर्ड पर हो गई थी। हमको कहा कि आपको पर्सनल गारंटी है ना, आप काहे चिंता कर रहे हैं, हम तो है ना इधर, हम कहाँ गए? आपको हमने लिखित में स्पष्ट तरीके से पर्सनल गारंटी दी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम आज देंगे, कल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बातें खुद दोनों आरोपी जो हैं, शिप्रा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों का। यस, मुझे पसंद आया आपने पहली बार आरोपी का, अच्छी बात है। Due process of law should be followed for everybody, and such things, such criminal acts should not be happened. Especially हम जो बॉम्बे शहर है, इसमें the way economic offenses has come up, और ये जिस तरीके से क्रिमिनलिटी बढ़ते जा रही है। उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला जो है पूरी आरोपों से डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मामला NCLT में गया हुआ है। कभी आज तक किसी आरोपी ने एडमिट किया है कि हाँ गलत किया था? आप बताइए मुझे, कहीं आपके एक्सपीरियंस में यू हैव अ स्ट्रॉन्ग। उनके वकील ने कहा है कि NCLT में मामला है। हम भी वकील है, हम जब उस तरफ होते तो हमें भी ये कहना पड़ता है, क्या करेंगे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विल बी फॉलोड। हम ये तो नहीं कह रहे कि नारो एम आई सेइंग कि आई एम डिक्लेयरिंग देम गिल्टी, मेरे पास तो पावर नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विल बी फॉलोड, जो है रिकॉर्ड पर है, लॉ का प्रोसीजर है, वो फॉलो होगा। शिकायत कब दी थी आपने और FIR कब हुई? एग्जैक्ट डेट रिकॉर्ड में आप देखेंगे, अगर साल बता पाए। last year, I don't know, एक साल पहले, I don't remember. If I would have remembered offhand मैं आपको दे देता, बट मुझे याद नहीं है। जो भी है रिकॉर्ड पे है सारा। 1 साल पहले, 6 महीने पहले, कब? 1 साल तो आई थिंक डेफिनेटली हुआ है। 1 साल पहले आपने डिटेल्ड इंक्वायरी, हाँ डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है इस मामले में। 12 मंथ्स तो फॉर श्योर आई बिलीव। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर आरोप है, 60 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप है। दीपक कोठारी व्यवसायी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ये पैसे उनके कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, हालांकि लोन के तौर पर मांगे गए थे, बाद में कहा गया कि इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट के बाद ये कहा गया था पर्सनल गारंटी शिल्पा शेट्टी की तरफ से दी गई थी, ये इनका आरोप है। और उसमें उस गारंटी में ये कहा गया था कि पर एनम 12% के हिसाब से वो पैसे लौटाए जाएंगे। जब भी लौटाए जाएंगे वो 12% के हिसाब से लौटाए जाएंगे और 5 सालों के अंदर में लौटाए जाएंगे। लेकिन कुछ ही महीनों में वो कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इन्हें आश्वासन देते रहे कि आपके पास पर्सनल गारंटी है, आपको वो पैसे मिलेंगे। लेकिन जब पैसे नहीं मिले तब पुलिस का रुख किया गया। अब पुलिस की मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया और इसकी जांच कर रही है। कैमरा विजेंद्र भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।